युवकों की मौत, एक जख्मी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। ये खबर वनी से सामने आ रही है। तहसील के वनी वरोरा मार्ग के सावल गांव के पास रही तेज रफ्तार कार और दुपहिया के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जैतई मंदिर परिसर निवासी अमोल मडावी और रंगारीपुरा निवासी अतुल उर्फ आकाश राउतरे की मौत हो गई, जबकि भीमनगर निवासी रानू तुमराम घायल हो गया। वरोरा से वनी की दिशा में आ रही कार क्रमांक MP 48 JDA 2249 तेज गति से आ रही थी। इसी बीच तीन युवक दोपहिया क्रमांक MH 29 BG 5124 से ट्रिपल सीट वरोरा में एक वर्ष श्राद्ध के लिए जा रहे थे। हाल की घड़ी में वनी से वरोरा मार्ग का काम शुरू रहने से अनेक जगहों पर मार्ग की एक लेन बंद की गई है, इसीलिए एक ही लेन से दोनों छोर की यातायात हो रही है। दुपहिया सवार उनकी लेन से गुजर रहे थे, उनके विपरीत दिशा से एक भी आ रहा था। ओवरटेक करने का प्रयास। ट्रक ने कार को ओवरटेक कराने का प्रयास किया, तभी अचानक तेज रफ्तार कार के सामने दुपहिया आ गई और कार ने दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दुपहिया चकनाचूर हो गई। कार का बोनेट टूट गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विवाहिता की खुदकुशी मामले में 5 अरेस्ट। यह खबर भायंदर से सामने आ रही है। 24 फरवरी को हुई अस्मिता मिश्रा की खुदकुशी मामले में कश्मीरा पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों को क्रूरता, दहेज, उत्पीड़न तथा आत्महत्या के लिए उकसाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति अभी तक फरार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ससुर मनीष मिश्रा, सास प्रेमलता, देवर जयराज तथा ननद पायल व पूर्णिमा शामिल है। मालाड मुंबई निवासी अमर मिश्रा की बेटी अस्मिता की शादी नवंबर 2021 में मीरा रोड विजयनगर के न्यू पारिजित इमारत निवासी मनीष मिश्रा के बेटे अभय मिश्रा के साथ हुई थी। दहेज में उन्होंने 15,51,000 नगद तथा 17,35,000 कुल 32,86,600 रुपए का दहेज दिया था। शादी के समय मनीष मिश्रा ने अपने बेटे को सिविल इंजीनियर तथा बिजनेसमैन बताया था, लेकिन शादी के बाद यह बात झूठी निकली। दर्ज FIR में मृतका के पिता अमर मिश्रा ने कहा कि आरोपी उनकी बेटी से दहेज में फ्लैट की मांग किए गए थे। मांग पूरी नहीं होने पर अलग अलग कारणों से उनकी बेटी को शारीरिक यातना दे रहे थे। बेटी की चाह में पति ने उनकी बेटी का गर्भपात करवा दिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कम किए जाए नेट पैक की दर, महंगे मोबाइल रिचार्ज से बढ़ने लगी टेंशन। एंड्रॉइड और स्मार्टफोन अब हर जगह है। अब मोबाइल का उपयोग केवल कॉलिंग के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है। लगातार मोबाइल रिचार्ज नेट पैक की दरों में बढ़ोतरी से मोबाइल मालिकों के खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हैं। उसे लेकर हर कोई परेशान है। शहर हो या गाँव, हर जगह मोबाइल जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल का क्रेज हर जगह है, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ उंगलियों के एक झटके से पूरी दुनिया से जुड़ने की ताकत है। मोबाइल में सभी मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार मोबाइल रिचार्ज नेट पैक की दरों में बढ़ोतरी से मोबाइल मालिकों के खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हैं। यह देखा जा रहा है कि एक घर में एक महीने में जितने दूध की आवश्यकता होती है, उससे कहीं अधिक खर्च मोबाइल रिचार्ज पर होता है। किसी भी कंपनी का 28 दिन का रिचार्ज 250 रुपए से शुरू है। कम के रिचार्ज प्लान में उपभोक्ताओं को सुविधाएं न के बराबर दी जाती है। बच्चों को लगी मोबाइल की लत। मोबाइल उपभोक्ता निखिल तनवानी ने बताया कि आज के दौर में मोबाइल रिचार्ज करना काफी तकलीफदायक हो गया है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी कोरोना काल से मोबाइल की आदत लग जाने से बच्चे के भी मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे महीने पहले खर्चे का संतुलन बिगड़ गया है। सभी कंपनी को चाहिए कि मोबाइल रिचार्ज के दर कम किए जाए कि नेटवर्क की समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की काफी समस्या है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।